बच्चों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। Change of state is simply defined as the transition from one physical state, defined as the transition from one physical state to another is called change of state. Is called change of state. बच्चों change of state may be many type, such as change from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, solid to gas, etc. अब बच्चों इन्हीं प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होता है, इन सब प्रोसेस को अलग अलग नाम दिया गया है. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस प्रोसेसिंग. जैसे सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग. द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. द चेंज ऑफ स्टेट, the change of state from solid to liquid, change of state from solid to liquid is called melting. अब देखो, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हमें उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है. और वो जो हीट है एक ख़ास टेम्परेचर पर ही कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस शुरुआत होती है. अब वो हर एक ये जो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है. तो इस टेम्परेचर को हम उसका कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which solid and liquid state coexist. The temperature at which solid and liquid state coexist in thermal equilibrium. Coexist in thermal equilibrium with each other is called its melting point. अब बच्चों एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक टर्म और यूज़ होती है, या एक तो सिंपल होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक टर्म और यूज़ होती है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट. नॉर्मल मेल्टिंग
पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो किसी सबस्टांस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है, प्रेशर घटने बढ़ने से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेते हैं और उसको कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मेल्टिंग पॉइंट of a substance melting point of a substance at standard atmospheric pressure is called its normal melting point। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये होता है 1 atm। 1 एटमॉस्फेयर इज स्टैंडर्ड कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम दूसरी चेंज ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट इज वेपोराइजेशन। Vaporization is the change of state from liquid to gaseous. The change of liquid state into gaseous. The change of liquid state into gaseous is called vaporization। ठीक है, जब कोई सबस्टांस लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। अब देखो ये इसके लिए भी हमें प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है किसी बॉडी का, तभी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर भी हर एक लिक्विड के लिए, किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एक खास टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को उसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। अब इस बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को द टेम्परेचर at which the liquid and the vapor states the temperature at which the liquid and the vapor states of the substance coexist is called its boiling point। ठीक है, जैसे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट इज sublimation।
In sublimation, a solid substance directly convert into vapor phase. In this process or in sublimation, a solid substance directly converts into gaseous state, without passing through the liquid state. Without passing through the liquid state. ठीक है। अब बच्चों इन फेज, ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया चेंज ऑफ स्टेट, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आता है लेटेंट हीट। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। जब हम किसी फेज चेंज कराते हैं तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये लेटेंट हीट टर्म इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass transferred during change of state, during change of state is called latent heat of transformation. For the process. अब बच्चों इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है लेटेंट हीट की। इफ मास ऑफ बॉडी is equal to m and heat supplied during phase transformation is equal to Q, then the heat is given as Q equal to ml, where L is the latent heat, and from the equation latent heat for the process is given as L equal to Q by m. The SI unit of latent heat is joule per calorie, joule per kg is joule per kg, और सिंबल की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? J Kg-1। ठीक है। अब बच्चों जैसे अलग अलग प्रोसेस हैं तो उन अलग अलग प्रोसेस के लिए
इस लेटेंट हीट का नाम भी अलग हो जाता है, जैसे फॉर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज इज called as latent heat of fusion. Heat of fusion. Latent heat of fusion, and it is denoted as LF. For vaporization, latent heat is termed as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization, and it is given as LF. ठीक है, तो बच्चों ये था आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में और इनसे रिलेटेड टर्म्स। वीडियो को अच्छे से वॉच करें और टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। थैंक यू।